नमस्कार। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से श्राद्ध पक्ष के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करूंगा और ये श्राद्ध पक्ष किस प्रकार से विज्ञान से संबंधित है उसको भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। श्राद्ध पक्ष को हम पितृपक्ष भी कहते हैं और श्राद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें श्रद्धा का काम होता है। हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, इसलिए इसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता भी देवता हैं और पिता भी देवता हैं, और माता धरती से भी बढ़कर हैं और पिता आकाश से भी ऊंचा है, ऐसा हमको सिखाया जाता है। इसलिए हमारा संबंध केवल जीवित व्यक्तियों से नहीं है बल्कि जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। जो चले गए हैं हम उनसे भी अपना संबंध व्यक्त करते हैं। श्राद्ध पक्ष इसी का प्रतीक है। इतिहास में एक दृष्टांत आता है कि औरंगजेब ने जब शाहजहां यानी अपने पिता को कैद कर लिया था, शाहजहां को पानी तक के लिए तरसा दिया था, तो शाहजहां ने उसके लिए एक चिट्ठी लिखी थी कि तू कैसा इंसान है जो अपने पिता को पानी तक के लिए तरसा रहा है। धन्य है वो हिंदू धर्म जिस धर्म में अपने मृत पितरों के लिए भी तर्पण किया जाता है। तो ये श्राद्ध पक्ष हमारी श्रद्धा को व्यक्त करता है। जब शरीर शांत होता है तब उसमें से जीवात्मा निकलती है। जीवात्मा और आत्मा में अंतर होता है। आत्मा नित्य शुद्ध और शाश्वत होती है, लेकिन जीवात्मा मन के साथ अटैच होती है। जैसे जल है, वर्षा का जल तो शाश्वत यानी शुद्ध है, लेकिन मिट्टी से सना हुआ जल उसमें मिट्टी लगी होती है यानी वो अशुद्ध है। तो जीवात्मा अशुद्ध होती है और उसमें अशुद्धता होती है मन, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको हम सम्मिलित रूप में मन कह सकते हैं। तो वो उस जीवात्मा के साथ यानी आत्मा के साथ अटैच होता है, तब वो जीवात्मा बनती है। तो ये जीवात्मा को आत्मा बनाना है, तभी उसका मोक्ष संभव है, क्योंकि परमात्मा नित्य शुद्ध और शाश्वत है। इसलिए जीवात्मा को भी नित्य शुद्ध और शाश्वत होना पड़ेगा। इसलिए मन को बाहर किया जाता है। हम अपने श्रद्धा के द्वारा उस मन को आत्मा से छुड़ाते हैं। और मन की गति जब शरीर जिस नक्षत्र में छूटता है, मन की गति भी चंद्रमा उस नक्षत्र में होता है, इसलिए उसी नक्षत्र की दिशा में होती है। और प्रत्येक दिन चंद्रमा अपने नक्षत्र को बदलता है, तो मन की गति भी उसी दिशा में होनी चाहिए, लेकिन मन को वो ऊर्जा वो गति नहीं मिल पाती जो चंद्रमा की ओर जाने के लिए होनी चाहिए। इसलिए हम अपनी श्रद्धा किरणें उस मन को देते हैं, जिससे वो चंद्रमा की ओर गति को और ऊर्जावान बना पाता है। और जब वो मन चंद्रमा के साथ मिल जाता है तो मन खंडित हो जाता है और चंद्रमा में विलीन हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो चंद्रमा से ही हमारा मन बना है। चंद्रमा से वनस्पतियों में रस बनता है और उस रस को खाने से हमारा मांस बनता है, फिर अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनती है और मज्जा से मन बनता है। इस प्रकार से मन की उत्पत्ति चंद्रमा से ही मानी गई है। इसलिए मन का देवता चंद्रमा ही होता है। कई बार आपने मन की बीमारियों को अंग्रेजी में ल्यूनेटिक कहते हुए सुना होगा, ल्यूनेटिक डिजीज। तो ल्यूनर का अर्थ होता है चंद्रमा, तो मन की बीमारियां भी चंद्रमा की बीमारियां हैं, यानी उसी से संबंधित है हमारा मन। तो इस प्रकार से हम अपनी श्रद्धा किरणों के माध्यम से मन को गति देने के लिए जो चंद्रमा की दिशा में चला जाए, इसलिए हम पितृपक्ष को मनाते हैं। अब मन में प्रश्न आता होगा कि यही 15 दिन क्यों, जब हम इन पितृपक्षों को इन्हीं 15 दिनों में मनाते हैं।
तो इसका भी एक विशेष कारण है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है तो चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,85,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। लेकिन ये 15 दिन ऐसे होते हैं कि इनमें दूरी दोनों के बीच की घट जाती है, 3,81,000 किलोमीटर हो जाती है। तब हम अपनी श्रद्धा किरणों से जब मन को गति देते हैं, उस जीवात्मा के मन को गति देते हैं, तो कम श्रद्धा में यानी कम सामर्थ्य में, कम ऊर्जा में वो वहां तक पहुंच जाती है बड़ी आसानी से। जैसे कोई आकाश की ओर उड़ता हुआ इंजन, उसको नीचे से ईंधन जब प्रोपेल करता है यानी ऊपर को धकेलता है तो वो आसानी से ऊपर आकाश में चला जाता है। इसी प्रकार से इन दिनों हमारी श्रद्धा किरणों में सामर्थ्य अधिक हो जाती है, जिससे कि जो मन है वो प्रोपेल किया जा सकता है अधिकतम ऊर्जा के साथ। और जैसे ही वह मन चंद्रमा में विलीन होता है तो हमारी जो जीवात्मा थी, हमारे पितरों की जो जीवात्मा थी, वह जीवात्मा केवल आत्मा बन जाती है, यानी नित्य, शुद्ध और शाश्वत बन जाती है। और जब वह केवल आत्मा बन जाती है तो उसका मोक्ष हो जाता है। हमारी संस्कृति में स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के महत्व को भी, उसके अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। इसलिए जो भी कुछ हम तर्पण करते हैं या दान करते हैं, वो सब हमारे पूर्वज उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन खिलाने की परंपरा है, इसीलिए जरूरतमंद लोगों को कुछ दान देने की परंपरा है। इन सब दान को, उस भोजन को उनके माध्यम से हमारे पितर सूक्ष्म शरीर के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए व्यक्ति को इन दिनों अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन करने चाहिए, कुछ अच्छी प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लोगों का आदर करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का पाठ निरंतर प्रतिदिन करना चाहिए। तो इन सब बातों को अपनाएंगे तब हमारे पितृपक्ष का जो किया गया श्राद्ध, उसका तर्पण हमारे जीवन में और हमारे पितरों के लिए सार्थक होगा। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरा पुनः आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।